सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। प्रीवियस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करते आए हैं लीनियर रिलेशनशिप, हमने फाइंड किया था लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स का। इधर हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, वेक्टर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ का। सो हम लिखते हैं v इज़ इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक, हमारे एंगुलर हमने ये रिलेशन जो है वो सॉल्व करना, बिकॉज हम रिलेशन किसका फाइंड करें, लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने पढ़ा है कि c क्रॉस इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, जो कि किसके बराबर होता है, अगर हम लिखें तो ये बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा r साइन थीटा। ठीक, और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं ओमेगा r, बिकॉज साइन 90 होगा, साइन 91 होता है, तो ये v इज़ इक्वल्स टू ओमेगा r हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। ये हमारा पार्ट यहाँ पे है हमारा y, z एंड देन इट इज़ x। ठीक है, x ऐसे है कि ये x y प्लेन है, z प्लेन, और x जो है वो हमारी तरफ है, उसका मतलब इस तरीके से है ये x, तो ये हमारी तरफ इसका है डायरेक्शन। सो हमें पता है कि ये एक बॉडी, इधर है p पार्टिकल। ठीक, वो इस पाथ में मूव कर रहा है। यहाँ ये है हमारा ओरिजिन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते हैं, वो है r। आपने सारे वेरिएबल्स को गौर से देखना है कि हम कौन सा किसका नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये r वेक्टर हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या है हमारा स्मॉल r, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है स्मॉल r, और ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है जो कि एंगल है हमारी फाई, जिसको हम एंगल हमेशा फाई ही लेते हैं, और ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड। ओके, ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड है। ओमेगा इट मीन्स यहाँ पर है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम इस डायरेक्शन को लिख सकते हैं r साइन थीटा, जो कि बराबर है r के। कैसे, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इट मीन्स r हमारा परपेंडिकुलर है, और h हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, कैपिटल R। तो मैं लिख सकती हूँ r इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। सो इधर से हम इस साइड को जो है वो r साइन थीटा का नाम दे रहे हैं। ठीक है, जो कि बराबर है स्मॉल r के। हमने इसको तो लिखा है इसे v बार इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, जो कि v बार बराबर है ओमेगा r के साइन थीटा। इफ़ एंगल जो है वो 90 है तो ये हमारा बराबर हो जाएगा ओमेगा r के। ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है कि इसकी इक्वल होती है, क्योंकि हम लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ का, एक तो हमने लीनियर क्वांटिटी जो हमारी कितने v है वो हमने फाइंड किया, अब हम एक्सेलरेशन का फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है कि इसके बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v ओवर बराबर है d ओवर dt। यहाँ पे हमने v फाइंड किया है, v किसके बराबर है, ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा क्रॉस r के। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एज यूजुअल, हमें जिस तरह पता है d ओमेगा ओवर dt क्रॉस r प्लस ओमेगा डी आर ओवर डी टी। ठीक है, a इज इक्वल्स टू, हमें पता है d ओमेगा ओवर डी टी, इट मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, क्रॉस r प्लस ओमेगा डी आर ओवर डी टी, हमें पता है ये एक डिस्प्लेसमेंट है, और चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है जो बराबर होता है वेलोसिटी के, वो भी लीनियर वेलोसिटी हम इसको कह सकते हैं। हमारी एंगुलर क्वांटिटीज है, इसलिए हम इन पे बार देंगे, क्योंकि हम एंगुलर रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ के आए कि ए नेट द टोटल एक्सेलरेशन वो बराबर होती है ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल भी लिख सकते हैं,
AC भी लिख सकते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोथ आर सेम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन एक ही बात है, ठीक है। ये तो है हमारा एंगुलर फॉर्म में एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है हमारा एंगुलर फॉर्म में, और जो ये एक्सेलरेशन है ये है हमारा लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म। अब हमने ये चेक करना है कि क्या वाकई 80 जो है, ये वैल्यू जो है इस 80 को सेटिस्फाई कर रही है और ये जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है। लेट्स चेक आउट। अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से, ठीक है। हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फ़ा भी होगी, ठीक है। हम राइट हैंड रूल के थ्रू अल्फ़ा की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखते हैं और उसको कर्ल करते हैं आर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज होगी, क्योंकि ये वी है, वी टी, ठीक है। ये क्या है, हमारी टेंडेंशियल वेलोसिटी। ज़ाहिर सी बात है जो डायरेक्शन टेंडेंशियल वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एटी की होगी, जो कि टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक। तो जो उसकी डायरेक्शन होगी दोनों की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी। इट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज उसकी डायरेक्शन सेम है, कि अल्फ़ा क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है वो भी वही है जो एटी की डायरेक्शन है। सो यहाँ से तो हमने इसको कर लिया सेटिस्फाई कि हाँ ये सही है, ये एंगुलर फॉर्म सही है एक्सेलरेशन की, और ये इतनी लीनियर फॉर्म सही है एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पर हमें पता है ओमेगा, अब हम चेक करते हैं कि ओमेगा क्रॉस वी किस तरह इक्वल है, ठीक है। ओमेगा क्रॉस वी इस तरीके से, ओमेगा जो है वो इसकी डायरेक्शन यही है हमें पता है, ठीक है, और वी की डायरेक्शन है, ठीक। अब हम जब वी पार्टिकल जो है वो हमारा मूव करके इधर आएगा तो अभी आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज जो है ये हमारा किस प्लेन में, अभी पार्टिकल जो है ना वो पी वो ऐसे इनटू द प्लेन जो है वो मूव कर रहा है, इनटू द पेज वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो जब हम फाइंड करेंगे वी टी की और ओमेगा की, जो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या आएगी, जो वो भी वो उसकी डायरेक्शन की इक्वल होगी जो AC की डायरेक्शन होगी, यानी रेडियल एक्सेलरेशन की। अगर यहाँ से देखा जाए तो वो किसकी इक्वल होगी, AR की, जो कि है रेडियल एक्सेलरेशन, या उसको हम AC भी कह सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन और AC सेम है। सो हियर यहाँ से हम ये फाइंड मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम देखें क्रॉस का मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है, इट मीन्स वी की डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज है, और ये इसके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो AR है उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, ठीक है, और AR जो है वो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है। रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेडियस है ना, तो इस हिसाब से रेडियल एक्सेलरेशन। और हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी वही है, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन। सो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि किस तरह जो है वो लीनियर और एंगुलर दोनों क्वान्टिटीज़ जो हैं वो इस टाइम पर मतलब सेम है, तो सही है। ये अल्फ़ा क्रॉस आर जो है वो 80 को सेटिस्फाई कर रहा है, और ओमेगा क्रॉस वी जो है वो AR को सेटिस्फाई कर रहा है।